पिताजी को अंतिम बार प्रणाम कर लो। अंतिम बार क्यों भैया? मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था कि वो हमारे कारण बहुत दुख झेल रहे हैं। अब पता नहीं कि इनसे अब दोबारा भेंट हो पाएगी कि नहीं। परंतु हम जा कहाँ रहे हैं मोहन भैया? किसी ऐसे जगह पे जहाँ हमें कोई न पहचानता हो। परंतु क्या तुम अपने माता पिता को प्रसन्न होके अपना जीवन जीते नहीं देखना चाहते? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। स्वामी, ये क्या हो रहा है? ये इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? देवी, अग्नि में तपाकर ही लोहे को धार दी जाती है। सुदामा यदि मेरी सहायता नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप में ही अब मेरा हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया। बच्चे, स्वामी, 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 बच्चे, बच्चे ऐसे कैसे? हाथ किस पर? बच्चे कहाँ जा सकते हैं वो भी चारों एक साथ? मोहन! 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 सुशीला, तुम इधर जाओ, इस तरफ जाके देखो। मैं इधर जाता हूँ। मोहन! मोहन! पिताजी से इतना दूर चले जाएंगे कि हमें वो कभी न ढूंढ पाए और वो अपना जीवन सुखपूर्वक जी पाए। मोहन! 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 बच्चे, हमारे बच्चे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। आपको भी बच्चे नहीं मिले। अब क्या होगा स्वामी? सुशीला, तुम भी यही रुको, मैं जंगल के अंदर देख के आता हूँ। स्वामी, इतने बड़े जंगल में बच्चों को ढूंढना हमारे अकेले के वश की बात नहीं। हमें गांव वालों से सहायता लेनी चाहिए। मोहन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं है केशव, हमें यहाँ से जल्दी बहुत दूर जाना है। मोहन भैया, इन पेड़ों के पीछे कोई पशु है, पत्तियां हिल रही हैं। पत्ते तो हवा से भी हिल सकते हैं। तुम लोग भयभीत मत हो, वहाँ कुछ नहीं है।
भैया मेरी सहायता कीजिए। दरवाजा खोलो, द्वार खोलो, भगवान के लिए जल्दी खोलो, भगवान के लिए द्वार खोलो। क्या है? मेरी सहायता कीजिए। मेरे चार बच्चे रात्रि से नहीं मिल रहे। मुझे डर है कि कहीं वो जंगल की ओर ना चले गए हो। आप मेरी सहायता कीजिए। पागल हो गई है क्या? जंगल तो भयानक जानवरों से भरा पड़ा है। यदि वो जंगल में गए हैं तो अब तक तो जानवरों ने अपना पेट भर लिया होगा। नहीं, एक माँ के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। श्रीमान, मेरे 4 बच्चे खो गए, उन्हें खोजने में मेरी मदद कीजिए। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। स्वामी मेरे बच्चे। तो सुशीला, सुशीला, हे कृष्ण। स्वामी, आप अपने श्री कृष्ण से सहायता क्यों नहीं मांगते? हमारे बच्चों के जीवन का प्रश्न है। आपके प्रश्न हमारे बच्चों के प्राणों से बढ़कर तो नहीं। तोड़ दीजिए आज अपना ये प्रण तोड़ दीजिए। आप चाहे तो मुझे ये प्रण तुड़वाने का दंड भी दे सकते हैं। लगाइए पुकार। ढूंढत रहे संसार में, कुछ पाए कुछ खोए। ध्यान हटा जो ईश्वर से, सुख में भी जन रोए। हे महानुभाव, मेरे 4 बच्चे रात्रि में खो गए। आपने उन्हें मार्ग में कहीं देखा? इनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए श्रीमान, ये अपने ही बच्चों से चोरी करवाते हैं। इनके बेटे ने मेरे घर से रोटी चुराई है। नहीं, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, परंतु हम चोर नहीं है। हम चोर नहीं है। बड़े आए स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाले। देखा अपने पाप का परिणाम। अब मिल गया ना भगवान से दंड, अब भुगतो। आप लोगों ने सोचा है कि उस छोटे से बालक ने आपके घर से मात्र एक रोटी ही क्यों चुराई? आपकी मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि आपके वस्त्र, आभूषण और आपका धन क्यों नहीं चुराया? यदि चुराना ही था तो वो चुराता। मात्र एक रोटी चुराने से कोई धनवान बनता है क्या? उस बालक ने वो रोटी इसलिए चुराई थी क्योंकि वो भूखा था। आप सबको भगवान ने इतना भरपूर भोजन दिया है कि आपने कभी भूख की पीड़ा नहीं सही, किंतु उस पीड़ा ने उस जैसे संस्कारी बालक का भी धैर्य तोड़ दिया। वो तो आपसे भिक्षा मांगने के लिए भी आया था, किंतु आप में से किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी, बल्कि दुत्कार कर उसे भगा दिया।
ऐसे में 4 साल के बालक का अपराध करने के लिए विवश किया आप लोगों ने। तो ऐसे में अपराधी कौन हुआ, वो बालक या आप सब? बार बार पाप और पुण्य की बातें करते हैं आप। कहिए, आप में से ऐसा कौन है जिसने आज तक कोई अपराध ना किया? आप व्यापारी, शाहूकार, अपने आप से पूछिए कि धन एकत्रित करने के लिए न जाने कैसे कैसे पाप किए होंगे आपने। उस बालक ने तो मात्र अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वो अपराध किया, किंतु आप सब की लोभ की भूख मिटी है क्या? तो क्या ये आपका पाप नहीं है? यदि ये पाप है तो आप सब इन ब्राह्मण देव के साथ जाएं और इनके बालकों को ढूंढने का प्रयत्न करें। कहिए, जाएंगे आप सब? हमें क्षमा करें ब्राह्मण देवता, बड़ी भारी भूल हो गई हमसे। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ बच्चों को ढूंढने। मुझे जंगल का कोना कोना पता है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे बच्चों को ढूंढने। गलती तो हम सभी ने की है भाइयों, तो प्रायश्चित भी हम सभी मिलकर करेंगे। हम सभी चलेंगे इनके बच्चों को वन में ढूंढने के लिए। महानुभाव, आपका बहुत बहुत आभार। आइए महानुभाव, चलिए। गोविंद, केशव, आवाज दो बच्चों। मोहन, केशव, मोहन, बच्चों। गोविंद, बच्चों, गोविंद, मोहन, केशव, कहाँ हो बच्चों? आवाज दो। मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे! हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा कर। मेरे बच्चे! प्रभु, हमारे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। तुमने कुछ सुना?
भर के खाया। हाँ माँ, चारों ओर ऐसा प्रकाश फैला कि मानो पूनम का चांद निकल आया हो। पिताजी, हम बिल्कुल नहीं डरे। प्रभु, मेरी बार बार विनती करने के बाद भी आपका हृदय नहीं मानता। रुक जाओ सुदाम, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये फल जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का पेट भरा है, वो इन वृक्षों ने प्रदान किए हैं, मैंने नहीं दिए। ये सब गांव वाले अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ आए, तो मैंने तुम्हारी सहायता कहां की है सुदाम? सुदाम, किस किस का त्याग करोगे तो? मैं तो कण कण में बसता हूं। उन फलों में भी जिन्होंने तुम्हारे बच्चों का पेट भरा है। इस धरती पर जिस पर तुम और तुम्हारा परिवार खड़ा है। इस वायु में भी जिसमें तुम श्वास ले रहे, मैं सारी सृष्टि में हूं सुदाम। सारी सृष्टि मुझ में समाई हुई। मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए प्रभु। मैं समझ गया कि स्वयं को कष्ट देने का नाम भक्ति नहीं है। मैं किससे भाग रहा हूं प्रभु? उस ईश्वर से जिनकी कृपा से मैं श्वास ले रहा हूं, जो अन्न के दाने दाने पे हैं। मुझे अज्ञानी को क्षमा करो प्रभु। उठो सुदाम, किसे क्षमा करूं? तुम भी तो मेरा ही अंश हो। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश।